नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का मुख्य समाचार। उत्तराखंड में जंगल जल रहे हैं, विभाग को पता नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रचार थमा, सभी दलों ने झोंकी ताकत। देहरादून में एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक से $14,800 जब्त। भारत की आबादी 77 साल में हुई दुगनी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को त्रिपुरा, असम में अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने लूट ईस्ट नीति अपना रखी थी, जबकि भारत ने उसे एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने 2 कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई है और आगे का विजन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए हूं। प्रधानमंत्री ने अगरतला में कहा कि त्रिपुरा ने भारतीय सरकार के शासन में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। इस बार उनकी सरकार ने भारत में गरीबी के लिए 3 करोड़ नए आवास बनाने का फैसला किया है। त्रिपुरा को लोगों को इससे बहुत फायदा मिलने जा रहा है। भारत की आबादी 144.17 करोड़ तक पहुंच गई है। जनसंख्या का यह आंकड़ा 77 वर्ष में दोगुना हुआ है। खास बात यह है कि हर 10 में से 7 भारतीय युवा श्रेणी में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुमान लगाया गया कि भारत में 24% आबादी 14 वर्ष तक है और 15 से 64 आयु वर्ग वाले 68% लोग हैं। दुनिया में अनुमानित आबादी के साथ भारत सबसे आगे है, जबकि चीन 142.5 करोड़ के दूसरे स्थान पर है। 2011 में पिछली जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ थी। UNFPA ने इंटर वॉच लाइव थ्रेड ऑन दी हीप यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों में असमानताओं को समाप्त करना नाम से रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया 10 से 24 आयु वर्ग वाले 26% हैं। वहीं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष, महिलाओं की 74 वर्ष है। देहरादून लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता के बीच जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक को $14,800 के साथ पकड़ा गया। पुलिस, आयकर विभाग और CISF की टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की। इन डॉलरों के भारतीय रुपये में कीमत लगभग 12.39 लाख है। CO डोईवाला अभिनय चौधरी के अनुसार सहायक निदेशक आयकर आबिद अली ने मंगलवार देर रात बताया कि हमें पता चला है कि एक बांग्लादेशी नागरिक विदेशी मुद्रा $US लेकर देहरादून आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने CIS निरीक्षक सुधीर थापा, आयकर निरीक्षक योगेश पाल के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच मोहम्मद रापसन निवासी सिंह बाकुरा चटकिले बांग्लादेश से $100 के 148 नोट बरामद किए गए। पूछताछ में उसने बताया कि वह रोमन गिफ्ट कंपनी में काम करता है और सऊदी अरब से दिल्ली होते हुए जौलीग्रांट आया था। कंपनी के लिए हैंडीक्राफ्ट सामान खरीदने वह सहारनपुर जाना चाहता है। इसके लिए वह विदेशी मुद्रा लेकर आया था, लेकिन वह मौके पर वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद आरोपी से विदेशी मुद्रा को जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी से वैध दस्तावेज मांगे हैं। विदेशी मुद्रा को पुलिस ने ट्रेजरी में जमा करा दिया है। हल्द्वानी अप्रैल में तापमान बढ़ने के चलते कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों में आग की घटना तेजी से बढ़ रही है। जंगल में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग अब इन घटनाओं को कम करके दिखाने में जुटा हुआ है। बुधवार को वन विभाग ने जंगल में आग की घटनाओं का जो बुलेटिन जारी किया, उसमें राज्य के जंगलों में आग की 5 घटनाएं बताई गई, जिसमें 3 घटनाएं गढ़वाल और 2 घटनाएं कुमाऊं के जंगलों में बताई गई। इन 5 घटनाओं में से मात्र 3 हेक्टेयर जंगल जलने और करीब 5,000 रुपये का नुकसान होने की बात कही गई है। जमीन पर हकीकत विभाग के आंकड़ों में एकदम उलट है। कुमाऊं के जंगलों में करीब 19 जगह जंगल जल रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में ही करीब 12 जगह जंगलों में आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय से सिलिंग, खतेड़ा थल में हजेती, मल्ली, कोल, आमथल, बलतिर और झूलाघाट में बडालू, खिल्लू, रजूड़ा और छिछाड़ा के जंगलों में आग लगी हुई है। पौड़ी शहर में मतदान के लिए ट्रैफिक प्लान लागू। नरेंद्रनगर विधानसभा की 15 पोलिंग पार्टियां रवाना। पौड़ी राठ क्षेत्र को OBC की सूची में लेने को लड़ाई लड़ेंगे गोदियाल। धुंध में बस मिली न टैक्सी, वापस लौटने को मजबूर हुए यात्री। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए, जिस पर राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FDA विभाग ने इन दवाओं को बनाने वाली 9 कंपनियों के दवा निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही यह दवाएं बाजार से भी वापस मंगा ली गई है। दुनिया के कई देशों ने भारत की दवाएं फेल पाई जाते
के बाद केंद्र सरकार ने दवाओं की निगरानी बढ़ा दी है, जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर महीने दवाओं की आकस्मिक जांच कर रहा है, जिसके तहत केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDFCO की ओर से देश भर की निर्माण इकाइयों से नियंत्रित सैंपलिंग की जा रही है। पिछले मार्च के महीने में देश भर में 931 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 864 सैंपल सही पाए गए जबकि 66 फेल हुए थे। वहीं एक सैंपल मिस्र ब्रांडेड पाया गया। CDMCO में मंगलवार को इस बार ड्रग अलर्ट जारी किया, जिसमें उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल को मानकों में खरे नहीं उतरे हैं। जिन निर्माण इकाइयों को सैंपल फेल हुए हैं उनमें देहरादून, अन्य हरिद्वार जिले के FDA के अपर आयुक्त एवं औषधि नियंत्रक ताजवर जग्गी ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट मिलने के बाद दवा बनाने वाली 9 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये कंपनियां इन दवाओं का निर्माण नहीं कर सकती। मुंशियारी में जंगल में आग लगाने वाले पर मुकदमा। बेरीनाग के जंगलों में खुले पर कूड़ा डालने से आक्रोश। 4 धाम को 3 दिन में 7 लाख पंजीकरण। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। तीसरे दिन 2.89 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। 3 दिन में कुल पंजीकरण संख्या 77,01,579 तक पहुंच गई है। सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 2.54 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को 15 अप्रैल से पंजीकरण कराने शुरू किए हैं। श्रद्धालु वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर के जरिए पंजीकरण करा रहे हैं। बुधवार को यमुनोत्री धाम के लिए 55,999 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। गंगोत्री धाम में भी पंजीकरण कराने की संख्या 56,937 है। केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराने वालों की यह संख्या 91,189 रही। बद्रीनाथ धाम के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। बुधवार को 81,439 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। हेमकुंड साहब के लिए 3,784 पंजीकरण हुए हैं।